नमस्कार दोस्तों। और हृदय ज्ञान बाय राकेश में मेरे सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के छठे श्लोक पर चर्चा की थी, जहां दुर्योधन ने पांडवों की सेना के महान महारथियों जैसे अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र का जिक्र किया था। ये उनकी गहरी चिंता को दर्शाता था। आज हम दुर्योधन की उसी भाषण को आगे बढ़ाएंगे। पांडवों की शक्ति का व्याख्यान करने के बाद अब वह अपनी सेना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये श्लोक हमें दुर्योधन की आत्मविश्वास बढ़ाने की रणनीति और अपनी सेना के सबसे प्रमुख योद्धाओं का सटीक वर्णन दिखाता है। श्लोक अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तन्ब्रवीमि ते। अर्थात, हे द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य, हमारी सेना में जो विशेष योद्धा हैं उन्हें भी आप जान लें। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के प्रमुख नायकों का उल्लेख करता हूँ। तो दोस्तों, पांडवों की शक्ति को विस्तार से बताने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? उन्होंने अब आचार्य द्रोण से कहा, अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्नि बोधो द्विजोत्तम। मतलब, हमारी सेना में जो विशेष योद्धा हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, उन्हें भी आप जान ले। आइए इस श्लोक के महत्वपूर्ण शब्दों पर गहराई से विचार करते हैं। श्लोक का गहरा अर्थ। अस्माकं तो विशिष्टा ये मतलब हमारी सेना में जो विशेष है। दुर्योधन अब अपना ध्यान पांडव सेना से हटाकर अपनी खुद की यानी कौरव सेना की ओर ला रहे हैं। वह अपनी सेना के योद्धाओं को विशिष्टा मतलब विशेष कह रहे हैं, जिसका अर्थ है बहुत ही श्रेष्ठ या असाधारण। ये उनके अंदर के अहंकार और आत्मविश्वास का प्रदर्शन है, जो पांडवों की सेना की प्रशंसा के बाद संतुलित करने के लिए जरूरी था। तन्नि बोध द्विजोत्तम मतलब उन्हें आप जान ले, हे द्विजश्रेष्ठ। यहाँ दुर्योधन ने फिर से अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित किया है द्विजोत्तम कहकर। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला, जो ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता है। द्विजोत्तम का अर्थ है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। इस सम्मानजनक संबोधन का उपयोग करके दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनके ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय कर्तव्य का स्मरण करा रहे हैं। नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तन्ब्रवीमि ते मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के प्रमुख नायकों का उल्लेख करता हूँ। दुर्योधन यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वह सिर्फ दिखावे के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए यानी संज्ञार्थम अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं यानी नायकों का उल्लेख कर रहे हैं। ये एक रणनीतिक चाल है ताकि द्रोणाचार्य अपनी सेना की वास्तविक शक्ति को पहचान सके और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? संतुलित दृष्टिकोण। दुर्योधन ने पहले अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को समझा और फिर अपनी शक्ति का व्याख्यान किया। जीवन में जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें ना तो सामने वाले को कम समझना चाहिए और ना ही खुद को कम आंकना चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण ही हमें सफलता दिलाता है। प्रेरणा और मनोबल। दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेकर द्रोणाचार्य का और पूरी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहते थे। नेतृत्व की ये एक महत्वपूर्ण कला है कि आप अपनी टीम के सदस्यों की ताकत को पहचानें और उन्हें उनके महत्व का एहसास दिलाएं। संबंधों का उपयोग। दुर्योधन ने द्विजोत्तम जैसे सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करके द्रोणाचार्य को प्रभावित करने की कोशिश की। ये हमें सिखाता है कि लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए संबंधों और भावनाओं का उपयोग करते हैं। हमें ऐसे प्रयासों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये श्लोक हमें दुर्योधन की सोच के बारे में और भी गहराई से बताता है। वह न केवल एक अहंकारी राजा थे, बल्कि एक चतुर और रणनीतिकार भी थे, जो हर संभव तरीके से युद्ध जीतना चाहते थे। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक का विस्तार से विश्लेषण। आशा है
कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके हृदय में ज्ञान की नई किरण जगी होगी। अगले वीडियो में हम दुर्योधन द्वारा बताई गई कौरव सेना के महारथियों की सूची देखेंगे। जुड़े रहिए हृदय ज्ञान में राकेश के साथ, जहां हम गीता के अमृत को मिलकर पियेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में इस श्लोक या गीता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।